हेलो दोस्तों। दिलीप ने बड़े उत्साह के साथ एक बिजनेस की शुरुआत की, पर 5-6 महीने बाद किसी बड़े घाटे की वजह से उसे बिजनेस बंद करना पड़ा। इस कारण से वह बहुत उदास रहने लगा और काफ़ी समय बीत जाने पर भी उसने कोई और काम नहीं शुरू किया। दिलीप की इस परेशानी का पता प्रोफेसर अय्यर को लगा, जो पहले कभी उसे पढ़ा चुके थे। उन्होंने एक दिन दिलीप को अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है आज? कल तुम बहुत परेशान रहते हो। जी कुछ नहीं, बस मैंने एक काम शुरू किया था, पर मैं जैसा चाहता था वैसे रिजल्ट नहीं आए और मुझे काम बंद करना पड़ा। इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ, दिलीप बोला। प्रोफेसर बोले, ये तो होता ही रहता है, इसमें इतना मायूस होने की क्या बात है। लेकिन मैंने इतनी कड़ी मेहनत की थी, मैं तन मन धन से इस काम में जुटा था, फिर मैं नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ? दिलीप कुछ झुंझलाते हुए बोला। प्रोफेसर कुछ देर के लिए शांत हो गए, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, दिलीप मेरे पीछे आओ। अंगूर के इस मरे हुए पौधे को देखो, ये तो बेकार हो चुका है, इसे देखने से क्या फ़ायदा? दिलीप बोला। प्रोफेसर बोले, मैंने जब इसे बोया था तो हर एक वो चीज़ की जो इसके लिए सही हो। मैंने इसे समय समय पर पानी दिया, खाद डाली, कीटनाशक का छिड़काव किया, फिर भी ये मृत हो गया। तो क्या? दिलीप बोला। प्रोफेसर ने समझाया, चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, पर अंततः क्या होता है तुम उसे तय नहीं कर सकते। बस तुम उन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे बस में है, और बाकी चीज़ों को तुम्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो मैं क्या करूं? अगर कामयाबी की गारंटी नहीं है तो फिर प्रयास करने से क्या फ़ायदा? दिलीप बोला। दिलीप, बहुत से लोग बस इसी एक्सक्यूज का सहारा लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं करते कि जब सफलता की श्योरिटी ही नहीं है तो फिर ट्राई करने से क्या फ़ायदा? प्रोफेसर बोले। हाँ, ठीक ही तो सोचते हैं लोग। इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना समय देने के बाद भी अगर सफलता चांस की ही बात है तो इतना सब कुछ करने से क्या फ़ायदा? दिलीप बाहर निकलते हुए बोला, रुको रुको, जाने से पहले जरा इस दरवाजे को खोलकर तो देखो। प्रोफेसर ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दिलीप ने दरवाज़ा खोला। सामने अंगूर का ढेर पड़ा हुआ था। ये कहाँ से आए? दिलीप ने आश्चर्य से पूछा। बेशक अंगूर के सारे पौधे नहीं मरे थे। अगर तुम लगातार सही चीज़ें करते रहो तो सक्सेस पाने के तुम्हारा चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम 1-2 फेलियर्स की वजह से हार मानकर बैठ जाओ तो तुम्हें लाइफ कोई भी रिवार्ड नहीं देती। प्रोफेसर ने अपनी बात पूरी की। दिलीप अब सफलता का पाठ पढ़ चुका था। वह समझ गया था कि उसे अब क्या करना है और वो एक नए जोश के साथ बाहर निकल पड़ा।
दोस्तों, दिलीप की तरह बहुत से लोग अपनी किसी एक असफलता को ही आगे प्रयास न करने की वजह बना लेते हैं। और ये सच है कि हम चाहे जितने भी प्रयास कर लें, क्या होगा हम इस पर नहीं कर सकते। पर ये भी सच है कि जो लोग सफलता का स्वाद चखने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल वो मिल ही जाती है। याद रखिए कि हर एक नाकामयाबी कामयाबी की तरफ ही एक कदम होता है। धन्यवाद।